नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिंकू सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट टीचिंग में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मार्च का कंप्लीट करंट अफेयर लेकर आया हूं। यदि आपकी कोई नियरेस्ट परीक्षा लगी हो तो आप हमारी क्लास को ज़रूर करके जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी और यकीन मानिए आप लोग कि हमारी क्लास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ईद उल फितर की नमाज से पहले किया जाने वाला दान कार्य क्या क्या है और इसका उद्देश्य कम भाग्यशाली लोगों की सहायता करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़कात अल फितर। ज़कात अल फितर एक ऐसा दान कार्य है जो ईद उल फितर की नमाज से पहले किया जाने वाला दान कार्य है, जिसका उद्देश्य है कि कम भाग्यशाली लोगों की सहायता करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप इन उत्तर को देखकर आप उत्तर ना करें, जो आप इसमें आंसर दिए रखे हैं उससे आंसर ना करें। आप अपना आंसर खुद कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जब मार्च 2025 में भारत दोबारा शुरू किए गए जो मिशन ऑपरेशन दोबारा शुरू किया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भूकंप के बाद म्यांमार को जो राहत सहायता पहुंचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस देश ने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इन्योचोस 25 की मेज़बानी की है। इन्योचोस 25 की मेज़बानी किसने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। तो ग्रीस एक ऐसा देश है जिसने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जो इन्योचोस है 2025 का, इसकी मेज़बानी की है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स है, इसने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इन्योचोस 25 में भाग ले रही है, जो आज 31 मार्च 2025 को ग्रीस के एंड्रियाविडा एयरबेस पर शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत युग किस वर्ष ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 57 ईसा पूर्व। ठीक है, तो विक्रम संवत पारंपरिक हिंदू चंद्र कैलेंडर में से एक हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। 2025 में विक्रम संवत नववर्ष 30 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, जो वर्ष 2082 की शुरुआत करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का अगला क्वेश्चन है कि एलन मस्क ने मार्च 2025 में सोशल मीडिया साइट एक्स पूर्व में ट्विटर किस कंपनी को बेची है। यानी जो एलन मस्क हैं, इन्होंने मार्च 2025 में सोशल मीडिया साइट को एक्स जिसे कहा जाता है, जो पूर्व में ट्विटर था, इसको किस कंपनी को बेच दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, XAI को एलन मस्क ने मार्च 2025 में अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स, पूर्व में जो ट्विटर कहा जाता था, उसे बेच दिया गया है। किसको बेच दिया है? XAI को। तो एलन मस्क ने 28 मार्च 2025 को $33 बिलियन के सौदे में सोशल मीडिया साइट एक्स, जो पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, को अपनी AI कंपनी XAI को बेच दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। यानी जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हुआ था, इसमें महिलाओं का हुआ था। इसमें महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मनीषा भानवाला। मनीषा भानवाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में पहला भारत का स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि मनीषा भानवाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में कोरिया की ओकेजे किम को 8-7 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है।
जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं 2025 के, इसमें पदक तालिका में अगर देखा जाए तो कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर कौन आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें दिया नहीं है फ्रेंड्स, वो है हरियाणा। डी ऑप्शन क्या है, हरियाणा। और हरियाणा की अगर बात करते हैं तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन 28 मार्च को नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में हुआ। हरियाणा ने 34 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। उसके बाद तमिलनाडु ने 28 स्वर्ण पदक और उत्तर प्रदेश ने 23 स्वर्ण पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं। जैसे हरियाणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 34 और फर्स्ट नंबर पे आया है। उसके बाद अगर बात करें तमिलनाडु ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने 23 स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कितने नंबर पर आया है, तो दूसरे स्थान पर आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की नई दर क्या हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियोयों के लिए महंगाई राहत में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिससे यह मूल वेतन या पेंशन के 53% से बढ़कर 55% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ने मार्च 2025 में रोलिंग प्रयोग किया। यह मिशन किसका हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्पारडेक्स इसका हिस्सा है। ठीक है, तो 27 मार्च 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रोलिंग प्रयोग पूरा कर लिया है, और यह इसके स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स मिशन का हिस्सा था। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले इलाके में मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित त्रिसेवा एकीकृत अभ्यास का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रचंड प्रहार। अरुणाचल प्रदेश के जो उच्च ऊंचाई वाले इलाके में मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित त्रिसेवा एकीकृत अभ्यास का नाम प्रचंड प्रहार है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। तो 25 से 27 मार्च 2025 तक भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले इलाके में प्रचंड प्रहार नामक एक त्रिसेवा एकीकृत अभ्यास शुरू किया है। सेना, वायुसेना, नौसेना ने अपनी समन्वित परिचालन क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए सहयोग किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नाग मिसाइल सिस्टम की अगर बात करते हैं, जैसे हम ट्रैक्ड संस्करण और हल्के वाहनों की खरीद के लिए किन कंपनियों ने रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। 27 मार्च 2025 को रक्षा मंत्रालय ने आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, फोर्स मोटर लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ नाग मिसाइल सिस्टम, जिसे नामिस कहा जाता है, ट्रैक्ड वजन और सशस्त्र बलों के लिए 5000 हल्के वाहनों की खरीद के लिए कुल 2500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का अगला क्वेश्चन है कि सहकारी टैक्सी सेवा का उद्देश्य क्या है। जो सहकारी टैक्सी है उस सेवा का उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि सहकारी आधारित टैक्सी सेवा बनाना। सहकारी आधारित टैक्सी सेवा बनाना अर्थात सरकार पर आधारित टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सहकारी आधारित टैक्सी सेवा बनाना इसका उद्देश्य था। भारत सरकार सहकार टैक्सी नामक एक नई सहकारी आधारित टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है, जो 27 मार्च 2025 को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित। इस पहल का उद्देश्य ओला और उबर
जैसे निजी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का विकल्प प्रदान करना है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को अमेरिका में किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान।